हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल के बाद अब हॉस्पिटल की कार्य देख लिए, हॉस्पिटल क्या है हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन हमने वर्ड यूज़ किया था कि हॉस्पिटल क्या करता है, हेल्थ प्रमोशन करता है, हेल्थ प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करता है। तो हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन क्या है। डेफिनेशन देखते हैं, हेल्थ प्रमोशन ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। It is not directed against any particular disease, but it is intended to strengthen the host through a variety of approaches या फिर इंटरवेंशन बोल सकते हो। हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन कोई डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं है कि हम किसी डिजीज़ को एकदम ख़त्म करें, डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं। हेल्थ प्रमोशन क्या है कि ओवरऑल हमारे हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को बढ़ाना। हम चाहे अच्छे हैं, बीमार हैं, उनका भी हेल्थ प्रमोशन करते हैं, जो लोग अच्छे हैं उनका भी हेल्थ प्रमोशन करते हैं। जो अच्छे हैं उनको जैसे हम बोलेंगे कि आप उनका हेल्थ एजुकेट करेंगे उनको कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, सारे विटामिन्स लेना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। उसके बाद आपको डेली एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें हम हेल्थ प्रमोशन करेंगे। तो हेल्थ प्रमोशन डायरेक्ट किसी डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं है। हेल्थ प्रमोशन में हम किसी भी पेशेंट का हेल्थ को हम इन्हेंस करते हैं, हेल्थ को हम आगे बढ़ाते हैं, उसकी हेल्थ हमेशा ठीक बनी रहे ये कोशिश करते हैं। अब हेल्थ प्रमोशन 3 टाइप से होता है। अगर देखें हम तो हेल्थ प्रमोशन में पहला है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के अंदर और भी चीज़ें हम सब डिवाइड देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन हम किन किन टॉपिक्स पे कर सकते हैं। फिर है सेकेंड है हेल्थ स्क्रीनिंग। हॉस्पिटल्स में हेल्थ स्क्रीनिंग होती है पेशेंट की। अगर पेशेंट आया है तो उसका स्क्रीनिंग मतलब डायग्नोसिस वाली चीज़ें हैं कि उसका स्क्रीनिंग करेंगे। उसका हम शुगर लेवल देखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं या फिर असेसमेंट करते हैं पेशेंट को देख के कि इसको क्या हो सकता है क्या नहीं, कौन कौन से सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण हमें कौन से दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद है थर्ड है डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे डिजीज़ को कि क्या किया, इम्यूनाइजेशन कर दिया, टीकाकरण किया हमने किसी भी बीमारी के लिए पहले से। जैसे पोलियो है, पोलियोमाइलाइटिस अगर है, कोई बीमारी है ये पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पोलियो का दवाई पिलाते हैं, पोलियो की जो उसके लिए वो टीकाकरण में दवाई पिलाई जाती है। तो वो क्या हो गया? डिजीज़ का प्रिवेंशन हो गया कि पहले से हमने क्या किया, बचाव कर लिया कि पोलियो का बचाव हम कैसे करेंगे। तो ये हो गई हमारी हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से इसमें करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? तो हेल्थ एजुकेशन देंगे। उसके बाद है हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएंगे और फिर है डिजीज़ प्रिवेंशन करेंगे। अब इसके अंदर फर्दर हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आएंगी। उन्होंने पढ़ लिया हेल्थ प्रमोशन। अब हेल्थ प्रमोशन पेंडर ने 1987 में डेवलप्ड किया था एक, ठीक है, कि हेल्थ प्रमोशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 1987 में पेंडर ने क्या किया? लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ हैबिट्स असेसमेंट। क्या करना है हमें? लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ हैबिट्स असेसमेंट करना है। उसके अंदर उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं कुछ, उसको हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं। तो पहला है जनरल कॉम्पिटेंसी ऑफ सेल्फ केयर। कैसे सेल्फ केयर करेगा अपनी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट ही हो, कोई भी नॉर्मल इंसान, हम खुद है, हम हमारी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो चीज़ें हो जाएगी। हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं इस पर। सेकेंडली है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमें क्या करना चाहिए। एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिसमें कि सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, सब कुछ चीज़ें, उसमें एक बैलेंस डाइट जो उसे बोलते हैं वो लेना चाहिए। फिर उसमें और भी चीज़ें आ जाएगी कि अगर हमारा कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का है तो हमें उसको बताना है कि डायबिटिक डाइट क्या होगी। डायबिटिक डाइट में आपको क्या चीज़ें लेना है, क्या आप खा सकते हैं, क्या आपको नहीं खाना है। बीपी वाला अगर पेशेंट है कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई है या फिर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट अगर बढ़ा हुआ है तो क्या उसको रिस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे हम बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो। किडनी वाला पेशेंट है तो उसको क्या रिस्ट्रिक्टेड है, क्या लेना है, क्या बंद है खाना, ये चीज़ें हम न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस में बताएंगे। छोटा बच्चा है अगर तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको कितना खाना देना है, उसको किस टाइप का खाना देना है। डाइट अलग अलग होती है, वो हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे। सॉफ्ट डाइट देना है या फिर लिक्विड डाइट देना है, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद है थर्ड है फिजिकल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़।
फिज़िकल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए, हमें कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सरसाइज करना चाहिए कम से कम। बाकी हम रोज़ अगर थोड़ा व्यायाम या थोड़ी एक्सरसाइज करें तो बहुत ही अच्छा है। वो हमारी हेल्थ को क्या करता है, प्रमोट करता है, कि हमारी हेल्थ को अच्छे से बनाए रखता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है और हम एक हेल्दी रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न हमारा सही होना चाहिए। स्लीप पैटर्न में हमें ऐसे नहीं कि दिन भर सो रहे हैं, हमें रात में नींद लेना है अच्छे से प्रॉपर है 8 से 10 घंटे का। अकॉर्डिंग टू एज हमें कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है, रात को नहीं जागना है। ये सब चीज़ें हमें अपना स्लीपिंग पैटर्न बना के रखना है, जिससे क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर किसी को स्ट्रेस होता है, कोई भी हो, मतलब आजकल जो भी लोग काम कर रहे हैं, घर में अगर हैं, हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं, हर किसी को कुछ न कुछ टेंशन होता है। तो हम कैसे कोप अप करेंगे सिचुएशन से, हर सिचुएशन से हम कैसे कोप करेंगे, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट खुद का कैसे कर सकते हैं। तो हम सुबह उठ के व्यायाम कर सकते हैं, इससे हमें पॉजिटिविटी आएगी, चिड़चिड़ाहट कम रहेगी, एंग्जाइटी कम रहेगी, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, अपने आप पे एक कंट्रोल थोड़ा सा सीख जाएंगे, हमें अच्छी पॉजिटिविटी आएगी कि हर जगह मतलब अच्छा लगे, हम अच्छे से काम कर पाएँ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। ठीक है, थोड़ा सा वो चीज़ें मतलब थोड़ा सा मनोरंजन भी करेंगे हम, कि हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम थोड़ा सा वो देखेंगे, अपने माइंड को फ्रेश करेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं और अच्छे से कोप अप करके सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप विथ अदर्स। अब हमें रिलेशनशिप विथ अदर्स, हाँ, हम जहाँ पर भी हैं, हम कहीं जॉब पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, या तो हम स्टूडेंट हैं तो हमारी क्लास में जो है हमारे मतलब कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कजिन्स हैं, सबके साथ हमें क्या करना है, एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन। हर कोई चाहता है ना कि सबके साथ एक अच्छा रिलेशन हम मेंटेन कर सके। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें सबके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हमारे हेल्थ को प्रमोट करेगी। हमारा अगर रिलेशन सबसे अच्छा होगा तो क्या करेंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमारा स्ट्रेस में मतलब मैनेज रहेगा, हमें स्ट्रेस नहीं होगा। हम स्ट्रेस में हम बोलते हैं, हम गुस्से में या टेंशन में उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं, हम वो नहीं करेंगे। हमारा मन बोलते हैं मन शांत रहेगा, तो हमारी हेल्थ भी उससे इफ़ेक्टिव और अच्छी रहेगी। उसके बाद देखते हैं यूज़ ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स। हमें कैसे यूज़ करना है हेल्थ केयर सिस्टम्स का, कि अगर हमें घर में कुछ थोड़ी चीज़ें हुई तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स सब अपने घर में आजकल रखते हैं कि हम अगर थोड़ा सा कुछ हुआ तो हम जल्दी से हमें क्या करना है। एक नॉर्मल मतलब थोड़ी बहुत आजकल सब लोग अपडेट रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, कोरोना आया है तो हम कैसे खुद को रख सकते हैं। हमें हैंड वॉशिंग करना है बार बार, फिर मास्क हमेशा हमें लगा के रखना है, छोटे बच्चों को घर में रखना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके हमें घर से बाहर बिना काम से बाहर नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हम कैसे यूज़ करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम्स का, ये चीज़ें हैं। इससे ये हमने क्या देखा है कि हमारा हेल्थ प्रमोशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला हमने देखा था कि सेल्फ केयर, खुद का हम ख्याल कैसे रखेंगे, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस में हम क्या क्या बदलाव लाएंगे हमारे खान पान में, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। फिजिकल और रिक्रिएशनल थेरेपी, हम योगा वगैरह कर सकते हैं जिससे कि हमारा हेल्थ बना रहे। उसके बाद हम देखेंगे स्लीपिंग पैटर्न, हमारा स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन होना चाहिए। सोने का जितने कम से कम 7 से 8 घंटे हमें प्रॉपर रोज़ हमें नींद लेनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है और कोप अप करना है, हर जो उसके साथ भी हमारे रिलेशन है उनको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, कि कैसे हम हेल्थ केयर सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं। देन है लास्ट है आइडियल वेट एंड हाइट अकॉर्डिंग टू एज, कि हर किसी का हाइट और वेट, एक BMI जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू एज, हमारी हाइट और हमारा वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी हाइट है और मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट तो ठीक है पर आपका वेट बहुत कम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, मालनरिश्ड हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट बराबर। अब हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम देखेंगे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, किसी भी डिजीज़ का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। हमने अभी देखा हेल्थ प्रमोशन, अब हम देखेंगे लेवल ऑफ डिजीज़ के लिए प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा
प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें 3 चीज़ें हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। फर्स्ट वाले में हम देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि अभी हमारे यहाँ बीमारी हुई नहीं, ठीक है, जो भी पर्सन है उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, वो तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन में वो लोग आएंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है। हम क्या करेंगे? प्रायर ऑफ डिजीज़ होने के पहले प्रिवेंट करेंगे, उसको बोलेंगे प्रायर ऑफ डिजीज़ और प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके अंदर हम प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं? हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। अभी हमने देखा था हेल्थ एजुकेशन किस किस चीज़ों पे दे सकते हैं, स्लीप पैटर्न पे दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस पे दे सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे दे सकते हैं, हाइजीन पे दे सकते हैं, मेंटल हाइजीन पे दे सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, मेनली वैक्सीनेशन करेंगे। मेन चीज़ें हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण करेंगे हम कि डिजीज़ आने से पहले ही उसका टीका लगा दो। जैसे कि अभी अगर हम कोरोना में देखें तो कोरोना का वैक्सीन हम क्यों ढूंढ रहे हैं कि जिन पेशेंट को कोरोना नहीं है उनको हम क्या करेंगे? वैक्सीनेट कर देंगे, पहले से उनमें इम्यूनिटी डाल देंगे कि जिससे उनको बीमारी नहीं हो। तो हम ये वैक्सीनेशन इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब मैंने कल बताया था स्क्रीनिंग करना। डायग्नोसिस मतलब स्क्रीनिंग करेंगे हम कि हमारा पेशेंट हमारे पास आया है, अब हम तो सेकेंडरी प्रिवेंशन वहाँ से स्टार्ट होता है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से उसका डायग्नोसिस करके पता करेंगे कि आपको क्या बीमारी है, उसको क्या बीमारी है, और फिर जल्दी से उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये आएगा हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, तो उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। थर्ड लेवल पे है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में ऑलरेडी पेशेंट को डिजीज़ हो गई है, हमें पता चल गया है, अब उसको हम क्या करेंगे? उसको फिर से पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए, जैसा वो पहले ठीक था, तो अब बीमारी को हमें क्या करना है? कम करके पुनः फिर से उसको सही स्थिति में लाने को हम बोलेंगे टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं? वोकेशनल थेरेपी देंगे पेशेंट को, साइकोथेरेपी देंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसका रिहेबिलिटेट करेंगे। वोकेशनल थेरेपी में हम उसको वापस से फिर से वो काम पे जा सके, अपना काम जो उसका डेली रूटीन था वो डेली रूटीन वो कर सके। उसके बाद सोशली हो सके, लोगों से मिले, बात करे और अपना फिर से मतलब पुनः उसी स्थिति में जहाँ वो अच्छा था पहले, उसी स्थिति में जाने के लिए हम क्या बोलेंगे? टर्शरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन हमने 3 देखे, प्रिवेंशन के अंदर 3 लेवल्स देखे हमने। लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखा, उसमें फर्स्ट था प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड है टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने देखा कि हम क्या करेंगे? उसका वैक्सीनेशन करेंगे पेशेंट का, और प्रायर टू डिजीज़ होने के पहले ही हम अपना वैक्सीनेट करेंगे, हेल्थ एजुकेट करेंगे पेशेंट को, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, जल्दी से बीमारी का पता करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। टर्शरी में हम देखेंगे कि टर्शरी प्रिवेंशन में डिजीज़ हो चुकी है, बीमारी पेशेंट को हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या करना है? अब उसको पुनः उसकी अच्छी स्थिति जो थी उसी में लाने के लिए, बीमारी को ख़त्म करके फिर से उसकी जो लाइफ स्टाइल नॉर्मल थी उसमें लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वोकेशनल थेरेपी देंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे पेशेंट का, साइकोसोशल थेरेपी दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा हेल्थ प्रमोशन, स्क्रीनिंग ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर टीम। हेल्थ प्रमोशन हमने पढ़ लिया, उसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हॉस्पिटल्स क्या हैं, हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं। तो हॉस्पिटल में अब एक हेल्थ केयर टीम होती है। हेल्थ केयर टीम के अंदर कौन कौन होता है हम वो देखते हैं। फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं कि हेल्थ केयर टीम होता क्या है। हेल्थ केयर टीम में है द हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कि एक ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करता है। द हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट देयर पर्टिकुलर स्किल्स इन ऑर्डर टू असिस्ट अ पेशेंट और हिज फैमिली। हेल्थ केयर टीम क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कुछ एक लोग होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं? वो अपने पर्टिकुलर स्किल्स, उनकी जो स्किल्स है, उनका जो नॉलेज है, उस चीज़ को वो यूज़ करके सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने स्किल्स और एजुकेशन के माध्यम से क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं वो ग्रुप? हम कि हम पेशेंट को क्या कर सकें, पेशेंट की नीड क्या है उसके हिसाब से उसको असिस्ट कर सकें।
पेशेंट को असिस्ट करने के लिए हमें ग्रुप बनाएंगे, पेशेंट की हेल्प करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए हम क्या करें, टीम बनाएंगे, जिसे बोलेंगे हेल्थ केयर टीम। द पर्सनल हु कंप्राइज अ पर्टिकुलर टीम विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। ये पर्सनल्स क्या होते हैं, जो हम टीम बनाते हैं, वो टीम ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की नीड क्या है उस पर डिपेंड होते हैं। तो हमने पढ़ा हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम की डेफिनेशन हमने देखी। हेल्थ केयर टीम क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप बनाया है जिसके अंदर कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, सब अलग अलग लोग हम देखेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जो मिलके ग्रुप बनाते हैं, जो किस लिए ग्रुप बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, पेशेंट की हेल्प कर सकें, पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं, उसको क्या हेल्थ नीड है जिसके माध्यम से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर टीम में कौन कौन आता है। हेल्थ केयर टीम में पहला है द फिजिशियन। फिजिशियन हम डॉक्टर को बोलते हैं फिजिशियन, तो इसके अंदर आएगा डॉक्टर। द फिजिशियन, फिजिशियन क्या करता है, फिजिशियन का मेनली काम है डायग्नोस करना, ठीक है। डायग्नोस में बताया, डायग्नोस वर्ड का मतलब है कि किसी भी पेशेंट का स्क्रीनिंग करना या उसको क्या बीमारी है वो डायग्नोसिस करना, उसको असेस करना, पेशेंट को उसके टेस्ट करवा के डॉक्टर्स लोग देखते हैं और उनको लीगल अथॉरिटी होती है कि वो क्या करते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो पेशेंट का डायग्नोसिस कौन करता है, फिजिशियन करता है, और उसी के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स। तो मेनली हो गया फिजिशियन। फिजिशियन सबसे पहले डॉक्टर को असेस करेगा, उसका डायग्नोसिस करेगा, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जो है वो है फिजिशियन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेकेंड है द नर्स। द नर्स, नर्स क्या करती है, नर्स अपने स्किल्स के थ्रू क्या करती है, पेशेंट को असिस्ट करती है, उसको केयर प्रोवाइड करती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं हम लोगों के, वो लोग परफॉर्म करते हैं, फिर पेशेंट के सारे साइन एंड सिम्टम्स असेस करते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं। नर्स के अंदर एक टीम खुद की भी, नर्स की भी होती है हॉस्पिटल में, जैसे कि मेन मेट्रन हो गई, नर्स जो मेन है मेट्रन हो गई, उसके बाद उसके नीचे एक इंचार्ज नर्स रहेगी, डिपार्टमेंटल नर्सेज इंचार्ज रहती हैं, उसके नीचे स्टाफ नर्स आता है। तो नर्स का एक अपना खुद का भी टीम होता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। थर्ड हम देखेंगे द डाइटिशियन। डाइटिशियन, डाइट से रिलेटेड डाइटिशियन, मतलब जो डाइट की स्पेशलिस्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं डाइटिशियन। ये उसको न्यूट्रिशनलिस्ट भी बोलेंगे कि न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन हम जो भी खाना खाते हैं, खाने में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें कौन बताएगा, डाइटिशियन बताएगी। डाइटिशियन पेशेंट को असेस करेगी। डॉक्टर ने जो डाइट पेशेंट को लिखा होगा, सॉफ्ट डाइट लिखा है, लिक्विड डाइट लिखा है, डीएम डाइट लिखा है। अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसको शॉर्ट में वो लिख देंगे डीएम डाइट इसको मिलेगा। तो डायबिटिक डाइट में क्या क्या चीज़ें पेशेंट को खा सकता है पेशेंट, क्या उसको नहीं खिलाना है, हमें क्या चीज़ रेस्ट्रिक्टेड करना है, किस चीज़ को खाने से हमें मना करना है, ये सारा चीज़ें कौन करेगा, ये डाइटिशियन नोट डालेगी पेशेंट के लिए कि पेशेंट को क्या डाइट की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो ये काम कौन देखता है, डाइटिशियन। हम क्या देख रहे हैं, हेल्थ केयर टीम देख रहे हैं। हेल्थ केयर टीम में कौन कौन आता है हम वो देख रहे हैं। तो पहला हमने देखा फिजिशियन, डॉक्टर्स, सेकेंड देखा नर्स, थर्ड हमने देखा डाइटिशियन। अब फोर्थ हम देखते हैं द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट सुना है सबने, फिजियोथेरेपी होती है जो पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड, मतलब मसल्स बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसका एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट क्या होता है, बेड रिडन हो जाता है, बहुत टाइम के लिए बेड रिडन, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, खुद से पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता हमारी बॉडी को। तो अगर मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बहुत लंबे समय तक एक जैसा पेशेंट पड़ा रहेगा तो उसको घाव होने के चांस रहते हैं। तो उसका मूवमेंट नहीं कर रही है बॉडी तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, उनको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या करता है, फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं बॉडी पार्ट्स का। लेग्स की एक्सरसाइज अलग हो गई, हैंड की अलग हो गई, ठीक है, अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर बहुत सारी मशीनें भी होती हैं, कुछ वाइब्रेशंस पेशेंट को देते हैं जिससे कि क्या हो, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, और ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा तो पेशेंट को रेडनेस या वुंड कुछ भी होने के चांसेस, बेड सोर नहीं होगा पेशेंट को, इसलिए क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। देन हम देखते हैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हमने सुना है। सोशल वर्कर क्या है, कुछ एनजीओज होते हैं
जो क्या करते हैं कि वो चैरिटी के थ्रू पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोगों को जिनको की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल ज़रूरत हो, या फिर किसी को मतलब बेबी अडॉप्ट करते हैं कुछ पेरेंट्स, तो उनको एडॉप्टेशन के हेल्प करता है। फिर किसी को मतलब मैरिटल प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारी चीज़ों में सोशल वर्कर्स हेल्प करते हैं। कम्युनिटी में जाके वो लोग हेल्प करते हैं, जिसको भी ज़रूरतमंद को वो होम्स खोल के रखते हैं कि जो बच्चे हैं मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या ऐसे बच्चे हैं उनको पालना, ये सब चीज़ें कौन करता है? सोशल वर्कर्स करते हैं। तो ये भी हमारी हेल्थ केयर टीम में मायने रखता है। फिर उसके बाद है द ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से ही नाम से मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन सबने सुना है, ऑक्यूपेशन का मतलब है काम, कामकाज क्या करता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में क्या करेंगे हम? ऐसे पेशेंट जो जिनको हम रिकवरी में ला रहे हैं और रिकवरी करने के बाद उनको फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ में ले जाना है, जो अपना काम डेली लिविंग का काम नहीं कर पा रहे, खुद से खाना बनाना है, खुद का काम करना है, जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है वो लोग नहीं कर पा रहे, तो उनको हम क्या करते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। ये कौन करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, इसके लिए वो लोग करते हैं। जैसे हो गया है कि एक्सीडेंटल वाले पेशेंट हो गए, तो एक्सीडेंट के बाद पहले उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, एकदम से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? किसी को फ्रैक्चर हो गया या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या करेगा पेशेंट? उसकी नॉर्मल लाइफ जी सकता है कि एकदम से वो नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे और धीरे धीरे बैकवर्ड उसकी वापस नॉर्मल लाइफ तक उसको ले जाएंगे, ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटी डेली एक्टिविटी कर सके, खुद से कर सके। देन उसके बाद देखेंगे द पैरामेडिकल टेक्नीशियन। पैरामेडिकल कोर्स होता है, उसके अंदर क्या होता है? पैरामेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? जैसे लैब टेक्नीशियन हो गए, रेडियोलॉजिक टेक्नीशियन हो गए। रेडियोलॉजिक टेक्नीशियन जो एक्सरे वगैरह ऑपरेट करते हैं, मतलब एक्सरे लेते हैं, MRI वाले हो गए, पेट CT स्कैन वाले हो गए, ये सारी जांचों के लिए जो होते हैं वो होते हैं रेडियोलॉजिक टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन हो गया, जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, ये सब चीज़ों को सुधारने या ऑपरेट करने के लिए, इनकी पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? द पैरामेडिकल कोर्स करना पड़ता है, और ये पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो हमारी हेल्थ केयर टीम में रहता है। उसके बाद सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करेंगे, है ना, तभी एक टीम बनाई है हमने कि सब अपना अपना काम करके हम क्या करेंगे? पेशेंट को हेल्प करेंगे। हर एक ही इंसान सब काम तो नहीं कर सकता ना। डॉक्टर है तो वो उनका काम ट्रीटमेंट का, डायग्नोसिस का करेगा, नर्स है वो अपने प्रोसीजर्स और मेडिकेशन देखेंगी, जो भी काम है, फिर डाइटिशियन है तो वो डाइट का देखेगा। एक चीज़ें सब तो नहीं देख सकता, इसलिए हम अलग अलग, हमारी टीम में अलग अलग लोग हैं जो अपना अलग अलग काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट। लैब टेक्नोलॉजिस्ट से लैब जो लैब होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि हो गया स्प्यूटम टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो गया। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए एक लैब होती है, जिसके अंदर एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट हमें देते हैं, हम उनको पेशेंट के थ्रू क्या करते हैं? कलेक्ट करवाई ब्लड वगैरह देते हैं, तो वो क्या करते हैं? फिर टेस्ट करके हमें रिपोर्ट देते हैं। तो ये काम कौन करता है? लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो हमने क्या क्या देखा? द फिजिशियन, डॉक्टर्स हो गया। सेकंड हमने देखा द नर्स, उनकी खुद की एक अपनी टीम होती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं। फिर द नर्स हो गई। द डाइटिशियन जो क्या करते हैं? डाइट के लिए देखते हैं। द फिजियोथेरेपिस्ट, ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। उसके बाद है द सोशल वर्कर। देन नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, द पैरामेडिकल टेक्नीशियंस। उसके बाद लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा? ब्लड, यूरिन, ये सब की जो हम टेस्ट करवाते हैं उनकी रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करेगा। रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट में कौन लोग आते हैं? जो क्या होते हैं? स्किल्ड होते हैं किसमें? एक्सरे करवाने में। जैसे कि ये क्या होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हर चीज़ मतलब करवा सकते हैं। जैसे कि एक्सरे हो गया, प्लेन एक्सरे हो गया, फ्लूरोस्कोपी हो गया। फ्लूरोस्कोपी क्या है? एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए हम एक टेस्ट करते हैं फ्लूरोस्कोपी। इसके अंदर क्या करते हैं? एक बेरियम नाम का फ्लूइड पेशेंट को इंजेस्ट करते हैं उसकी बॉडी में, और उसके बाद क्या करते हैं? हम एक्सरे लेते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो ये क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। ये काम कौन करता है? रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट। देन हम देखते हैं द फार्मासिस्ट सबने सुना है। फार्मासिस्ट क्या करता है? वो क्या करता है? जो हम ड्रग देते हैं पेशेंट को,
जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका एक्शन, उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए क्या होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है कि उसका एक्शन और इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो मेडिसिन बनता है वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स तक उसको पहुंचाते हैं, उसके बाद उसका एक्शन और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ये चीज़ें देखते हैं। देन है द इनहेलेशन थेरेपिस्ट। इनहेलेशन थेरेपिस्ट क्या होते हैं, ये स्किल्ड होते हैं। किस चीज़ में स्किल्ड होते हैं ये, इनको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जो डिवाइसेज यूज़ होती हैं, नॉलेज होता है रिगार्डिंग किसके, O2 थेरेपी के, और जो भी डिवाइसेस यूज़ होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, अलग अलग टाइप के वेंटिलेशन हो गए, और ऑक्सीजन थेरेपी हम दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों में स्किल्ड होते हैं द इनहेलेशन थेरापिस्ट। तो हमने हेल्थ केयर टीम पढ़ा, हेल्थ केयर टीम में हमने पढ़ा कौन कौन लोग आते हैं, द फिजिशियन हो गया, द नर्स हो गई, उसके बाद फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, डाइटिशियन हो गया, और द इनहेलेशन थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाती है, हेल्थ केयर टीम बनाती है। और हेल्थ केयर टीम हम क्यों बनाई हमने, हेल्थ केयर टीम क्या करती है, पेशेंट को असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है, पेशेंट को क्या नीड है हम ये असिस्ट करते हैं और उसको हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड उसकी हेल्प करते हैं।